हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 एसएसटी यानी चैप्टर 3 पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो इसके पहले का चैप्टर 1 और 2 हमने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 3 है क्लाइमेट यानी जलवायु। वेदर इज जनरल टर्म फॉर द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एज डिटरमाइंड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट एनी प्लेस एंड टाइम लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, क्लाउड, सनशाइन एंड विजिबिलिटी। यानी वेदर यानी दिन भर में जो भी बदलाव हमारे वातावरण में हुआ है, इसको वेदर कहा जाता है, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग द्वारा दिया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ फॉग एंड मिस्ट इज़ ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, और इसमें कोहरा या धुएंबारी जहाँ भी होती है ये भी गिना जाता है। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेदर एट लास्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड सीज़न। यानी और यही डाटा 1-2 महीने के बीच में अगर देखा जाए तो उसे सीज़न कहा जाता है, यानी वेदर का एवरेज सीजन कहा जाता है। और क्लाइमेट एंड्स द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी जगह का एवरेज वेदर कंडीशन एक लंबे समय के लिए उस जगह का जलवायु कहा जाता है। द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयाज आर वेरी कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। यानी क्लाइमेट जो कि हिमालय का जो वहाँ का जलवायु है वो लगभग हमेशा पूरे साल ठंडा रहता है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यानी इसके बावजूद भी भारत में राजस्थान नाम का एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक थार डेजर्ट है। यह पूरे साल वहाँ पर सूखी गर्मी होती है। द कोस्टल एरिया अराउंड चेन्नई एंड कोलकाता आर वार्म एंड ह्यूमिड। और वहीं जो कि कोस्टल इलाका है जैसे कि चेन्नई और कोलकाता, यहाँ का मौसम वार्म और ह्यूमिड होता है। Thus, the different place in the world have different types of climate। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के जलवायु होती है। The clothes that we wear, the food that we eat, the type of house we live in and our mode of transport are all affected by the climate। यानी जो कपड़ा हम पहनते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो घर में हम रहते हैं, यहाँ तक कि जिस ट्रांसपोर्ट की मदद से हम यहाँ वहाँ आ जा सकते हैं, इन सभी पर क्लाइमेट का असर होता है। द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आर लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, चौथा ह्यूमिडिटी, पांचवा विंड। यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी जगह के क्लाइमेट को पता करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सब के बाद ये लगभग 5 हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, ह्यूमिडिटी और विंड। तो इन सभी के बारे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है बगल में, उसको देख लेते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट और एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट फोरकास्ट द वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी मेट्रोलॉजिस्ट या एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वे लोग होते हैं जो कि किसी भी जगह के वेदर के बारे में बताते हैं। चलिए तो इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, यानी इक्वेटर से दूरी का क्या प्रभाव उसके मौसम पर पड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिया है, वी ऑल नो दैट द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ इज़ सन। यानी हमारे पास यानी धरती के पास हीट के लिए एक मेन सोर्स है, वो भी है जो उसे सन कहा जाता है। इट वार्म अप लैंड, सी एंड एयर। और इसकी
गर्मी की वजह से ज़मीन भी गर्म हो जाता है, समुद्र भी गर्म हो जाता है और हवा भी गर्म हो जाता है। द रे फॉल्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, यानी इक्वेटर पर सूर्य की रोशनी सीधी सीधी गिरती है। Thus इक्वेटोरियल areas get more of the sun's heat and has a hot climate, यानी अब सूर्य की रोशनी इक्वेटर पे एकदम सीधे सीधी गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर उस एरिया में जो भी ज़मीन होगा या पानी होगा या हवा होगा वह सभी गर्म हो जाएगा। बट as we move toward the pole, the rays of the sun strikes the earth slantingly and spread over a larger land area near the इक्वेटर, यानी और जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे आगे तो सूर्य की रोशनी तिरछा होकर के एक बड़े से एरिया पर पड़ेगी जो कि अर्थ इक्वेटर के नज़दीक होगा। दिस मीन्स द लैंड नियर द पोल गेट लेस हीट बाय द रे ऑफ द सन देन नियर द इक्वेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे सीधे पड़ रही है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और जहाँ पर सूर्य की रोशनी कम पड़ रही है वहाँ पर गर्मी कम होगी। देयरफॉर द टेम्परेचर रिमेंस रिमार्केबली लो, और इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से कम होता है। यानी इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पोल की ओर टेम्परेचर कम होगा। द आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक रीजन आर फारथेस्ट फ्रॉम द सन, और सूर्य से आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए दे रिसीव वेरी लिटिल सनलाइट। देयरफॉर दिस रीजन हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। कम सूरज की रोशनी आने की वजह से इस एरिया में पूरे साल ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और यह का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसीलिए पूरे साल यहाँ पर ठंडी पड़ती रहती है। इसके आगे दिया है सो एज वन मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर द टेम्परेचर गोस डिक्रीजिंग, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर आवर अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 जोन, और इसी टेम्परेचर जोन के हिसाब से भारत पूरी धरती को 3 भागों में बांटा गया है, टोरॉइड जोन, फ्रिगेट जोन एंड टेम्परेट जोन। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ते हैं। टोरॉइड जोन, द एरिया विच लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंडर द टोरॉइड जोन, यानी वह एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में जो भी ज़मीन या जो भी एरिया आता है उसे टोरॉइड जोन कहा जाता है। दे हैव वेरी हॉट क्लाइमेट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, और ये दोनों रेखा सूर्य यानी इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और यहाँ का जलवायु भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके बाद फ्रिगेट जोन, यानी इट इंक्लूड्स द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, यानी यह वह एरिया होता है जो कि आर्कटिक सर्कल यानी नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर जो भी इलाका आता है उसे फ्रिगेट जोन के अंदर रखा जाता है। दे हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द सन, द लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड बाय स्नो, यानी इस दोनों ही हिस्सा जो कि पोल की ओर है यह दोनों ही दूर हैं इक्वेटर से, इसलिए यहाँ का जो ज़मीन होता है वह स्नो यानी बर्फ़ से घिरा होता है। इसके बाद टेम्परेट जोन, दिस जोन लाइज बिटवीन टोरॉइड जोन एंड फ्रिगेट जोन, सो देयर आर इज़ माइल्ड नेदर वेरी कोल्ड और नॉर वेरी हॉट क्लाइमेट, यानी फ्रिगेट टेम्परेट जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पर जो कि टोरॉइड जोन और फ्रिगेट जोन के बीच में एकदम आता है। तो इसी को ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है ना तो यहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पर दोनों ही मौसम लगभग एक जैसे होते हैं।
यहाँ पर बगल में एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ क्लाइमेट ऑफ द फ्रिगिड जोन एंड वाई, यानी फ्रिगिड जोन का क्लाइमेट कैसा होता है और ये क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हमने पहले ही बता दी, इसको देख लेते हैं। यहाँ फ्रिगिड जोन सूरज एकदम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है। इसके बाद हाइट अबव द सी लेवल और एल्टीट्यूड, यानी इसके बाद हम एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं कि एल्टीट्यूड से क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड, यानी सी लेवल से वह ज़मीन की ऊंचाई कितनी है, इसी को एल्टीट्यूड कहा जाता है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और यह भी हमारे वातावरण यानी जलवायु को प्रभावित करता है। Our Earth surface is not flat. Some parts are higher than other. हमारी जो धरती की सतह है वह चपटी नहीं है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई पर है और कहीं भी ज़्यादा ढलान पर है। The temperature of a place decreases as its altitude increases, यानी जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे वहाँ का टेम्परेचर कम होते जाएगा। So the place is which are higher up, that is at the greater altitude, you are usually cooler, यानी ऐसे जगहों पर जो कि हाइट पर मौजूद हैं वहाँ पर जाने पर ठंडी पड़ेगी। Thus hill stations like Manali and Shimla are even cool even in summer, यानी इसीलिए गर्मियों में भी शिमला और मनाली जैसे स्थान ठंडी होते हैं। द प्लेस एट हाइट एल्टीट्यूड ऑल्सो रिसीव्स स्नोफॉल, यानी जो जगह जितना ज़्यादा ऊंचाई पर होगा वहाँ पर उतना ज़्यादा ही स्नोफॉल भी होगा। सो द प्लेस सिचुएटेड ऑन हाई माउंटेन टॉप्स एंड हिली एरियाज आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, और इसीलिए ऐसे जगह जहाँ पर ऊंची पहाड़ की चोटियों पर या जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी पूरे साल ठंडी का मौसम रहता है। इवन इफ़ टू प्लेस आर ऑन द सेम एल्टीट्यूड देयर मे बी वास्ट टेम्परेचर वेरिएशन ड्यू टू द एल्टीट्यूड, यानी दो स्थान जो कि एक ही जगह पर मौजूद हो लेकिन उनका हाइट अलग अलग हो, इसकी वजह से भी टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से दूरी पर इस वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्लेस लोकेटेड नियर द सी कोस्ट हैव मोर मॉडरेट क्लाइमेट दैन दोज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द कोस्ट सी, यानी ऐसे जगह जो कि समुद्री तट से नज़दीक होते हैं और जो तट के दूर होते हैं इन पे भी लगभग एक जैसा वातावरण होता है। दिस इज बिकॉज द वाटर हीट्स and cools down more slowly than land, यानी यह इसलिए होता है क्योंकि पानी ज़मीन के मुकाबले धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है। When the warm air of the land rises up, cool air from the sea takes its place, यानी जब ज़मीन गर्म होता है तो गर्म हवा ऊपर उड़ जाता है और ठंडी हवाएं भारी होने के कारण उसका जगह ले लेती हैं। This sea breeze cools the coast area in summer, और इसी वजह से गर्मियों के मौसम में कोस्टल एरिया पे ज़मीन जल्द ही ठंडे हो जाते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई सिटी इज़ सिचुएटेड नियर द सी कोस्ट, हैंस इट इज़ कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर।
While Delhi has an extreme climate because Delhi is located far away from the sea coast, यानी अगर हम एग्जाम्पल के रूप से समझें तो मुंबई शहर समुद्र के नज़दीक स्थित है और यह गर्मी के समय में इसके पास जो तट होता है वह ठंडा होता है और ठंडियों के समय में तट गर्म होता है। वहीं दिल्ली जो कि वहाँ का टेम्परेचर या क्लाइमेट बहुत ज़्यादा होता है, यह क्योंकि यह दिल्ली कोस्ट एरिया से सी कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए यहाँ पर एक जैसे मौसम नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यानी द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ह्यूमिडिटी, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी मॉइस्चर मौजूद होता है उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। देयरफॉर ह्यूमिडिटी ऑफ ए प्लेस इज़ रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी ह्यूमिडिटी किसी जगह का उसके सी से दूरी पर भी निर्भर होता है। इट इज़ हाईली अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और यह किसी भी जगह के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। विंड blowing over the seas and oceans are laden with the moisture, यानी जो हवाएं समुद्र या महासागरों के ऊपर बहती हैं उनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। They make the climate of the these coastal area very humid, और यह तटीय क्षेत्र में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। दिस रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल इन दिस एरिया, और इसीलिए ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, और ज़्यादा बारिश होना या जहाँ कम बारिश या ज़्यादा बारिश होती है इसके वजह से भी हमारे जलवायु में परिवर्तन होते रहता है। सम प्लेसेस रिसीव्स में हैवी रेनफॉल throughout the year, whereas some place like desert there are hardly any rainfall, या इसीलिए कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है कहीं पूरे साल, या कहीं कहीं पे बहुत ही कम बारिश होती है। Very cold place receives snowfall instead of rainfall, और वहीं जो प्रदेश ठंडे होते हैं वहाँ पर रेनफॉल ना होने के बावजूद वहाँ पर स्नोफॉल हुआ करता है। इसके बाद विंड, द डायरेक्शन ऑफ द विंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट, यानी हवाएं की दिशाएं भी क्लाइमेट को पता करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। ऑन द सी शोर कोल्ड ब्रीज ब्लोज इन द फॉर्म ऑफ द सी टूवर्ड द लैंड, यानी समुद्र के किनारे ठंडी हवाएं समुद्र की ओर से आती हैं ज़मीन की ओर। दिस हैपन्स बिकॉज लैंड गेट हीट अप फास्टर दैन सी बाय द हीट ऑफ सन, और यह इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी जो कि ज़मीन पर पड़ रही है और वही रोशनी समुद्र पे पड़ रही है, ज़मीन जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता है, लेकिन पानी को गर्म और ठंडा होने में समय लगता है। द एयर अबव द लैंड बिकम वार्म एंड राइज अप एंड कूल ब्रीज फ्रॉम द सी रिप्लेस इट, यानी और इसलिए ज़मीन के ऊपर जो हवाएं होती हैं वह जल्द ही गर्म होकर के ऊपर चली जाती हैं, लेकिन पानी में जो सूर्य की रोशनी की वजह से जो भाप बन रहा होता है वो धीरे धीरे बनता है, इसलिए वह हल्के जगहों पर चली जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड सी ब्रीज, यानी जब सी पर मौजूद हवाएं ज़मीन पर जाएंगी तब सी ब्रीज बनेगा। At night, the land cooler faster than the sea. As the warm air above the sea rises up, the wind blows from the land toward the sea. This is known as land breeze. यानी अब रात के समय क्या होता है, ज़मीन जल्दी ठंडा हो जाता है समुद्र के मुकाबले, इसलिए जो गर्म हवाएं होती है वह ज़मीन से पानी की ओर जाती हैं, इसलिए लैंड ब्रीज बनता है।
Thus, wind coming from the sea bring in cool and moist weather, यानी हवाएं जो कि समुद्र की ओर से आती हैं अपने साथ ठंडी और मॉइस्चर भी वेदर में लेकर के आती हैं. Wind coming from the hot areas like desert increases the temperature, while those coming from cold area such as high mountain decreases the temperature. यानी इसलिए जो हवाएं गर्म इलाके से आती है वो अपने साथ गर्म हवाएं लेकर आती हैं और जो हवाएं ठंडी इलाके से आती है वो अपने साथ ठंडी हवाएं लेकर के आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हॉट विंड फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट इन समर, while the monsoon wind from the Indian Ocean and Arabian Sea collects a lots of moisture in the sea and bring rain over all India. यानी यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल की मदद से समझ सकते हैं कि गर्म हवाएं जो कि थार डेजर्ट से आती हैं वह गर्मियों के समय में दिल्ली को बहुत ही गर्म कर देती हैं, और वहीं जो हवाएं समुद्र की ओर से आती हैं वह अपने साथ मानसूनी हवाएं लेकर के आती हैं जिनमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी की ओर से आती हैं, और यही पूरे भारत में बारिश होने का कारण होता है. इसका मतलब ये हुआ कि सी ब्रीज़ की वजह से पूरे भारत में वर्षा होती है और यह साइकिल हमेशा चलते रहता है. यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ. वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो कल शाम 6 बजे तक आ जाएगी.